उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दलों का जुटना शुरू हो गया है। गठबंधन में सीटों के बंटवारे आदि पर पहले दौर की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। साथ ही उम्मीदवारों के चयन के लिए भी पार्टियां अपने अपने हिसाब से सर्वे भी करा रही हैं। मीडिया में रिपोर्ट भी है और सूत्र भी बता रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल की मांग भाजपा गठबंधन में 40 सीटों की है, लेकिन 20 से 25 सीटों पर ही सहमति बन सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि काफी ऐसी सीटें भाजपा को रालोद दे सकती है जिन पर वर्तमान में सपा के विधायक हैं, जैसे कैराना, चरथावल, किठौर, मेरठ शहर, सरधना विधानसभा सीट आदि। सवाल भी उठते हैं कि कैराना को भाजपा कैसे किसी अन्य दल को दे देगी, क्योंकि भले ही कैराना से भाजपा को जीत मिले या हार, लेकिन यहां से भाजपा बड़े संदेश को साधती है। भाजपा ने 2017 के चुनाव से पहले सपा सरकार में यहां से पलायन का मुद्दा उठाया था। भाजपा को 2017 और 2022 के चुनाव में कैराना सीट पर जीत नहीं मिली, लेकिन कैराना पर फ्रंट फुट पर आक्रामक प्रचार का वाजिब फायदा खूब मिला। सरधना सीट पर बहुत सारे लोग मानते हैं कि यहां से भाजपा के लिए पूर्व विधायक संगी सोम से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता है। लेकिन सियासी चर्चाओं पर गौर करें तो रालोद का इस सीट पर बहुत ही मजबूत दावा है और सरधना की राजनीति में बड़ा नाम रहे एक नेता के बेटे को मजबूत विकल्प के रूप में लाया जा सकता है। मोदीनगर सीट भी राष्ट्रीय लोकदल को मिल सकती है। इस सीट से रालोद के एक बड़े नेता के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि वर्तमान में मोदीनगर सीट से भाजपा की मंजू सिवाच विधायक हैं। चर्चा ये भी है कि राष्ट्रीय लोकदल में कुछ सिटिंग विधायक वाली सीटों पर भी उथल पुथल हो सकती है। खैर, 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा से गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल को 33 सीटें मिली थी। इनमें से 8 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार जीते थे। हालांकि कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर उतारे थे। यही प्रयोग भाजपा से गठबंधन में भी देखने को मिल सकता है। खैर, भाजपा से गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय लोकदल को 33 सीटें तो मिलना बेहद मुश्किल है। अब देखना होगा कि भाजपा राष्ट्रीय लोकदल को कितनी और कौन कौन सी सीटें 2027 के विधानसभा चुनाव में देती है।